So, hello students, very good morning to all of you out there. Myself Vishal Singh, your JEE Advanced Educator, and here I am with part 4 of our Real JEE Advanced Question Series 2.0. आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार बहुत सारे रिएक्शन हमारे रिवाइज हो गए, अच्छा अप्रोच समझ आया, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, इससे पहले जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर आपको इस चैनल पे कंप्लीटेड मिलेंगे, आप वहाँ देखिए। बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट है, आपको पसंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आपका जो सही परसेप्शन है केमिस्ट्री को लेकर वो डेवलप होगा उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर हुआ। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाईली रिकमेंडेड। आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना पोर्शन हमारा यूट्यूब पर कंप्लीटेड है, आप इनको देखिए, आपको समझ आएगा उसके बाद कि क्या लेवल है कंटेंट का। ठीक है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ, अभी मैं प्लस में अनअकैडमी प्लस में कुछ स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस में कुछ स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। अभी तक मैंने 2 स्पेशल क्लासेस इसमें लिए हुए हैं। मैंने 2 स्पेशल क्लास लिए हुए हैं। अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको थोड़ा सा स्केड्यूल बता दूं। अभी मैं एसिडिक स्ट्रेंथ करा रहा हूँ, 2 लेक्चर हमने कराए हुए हैं, बहुत अच्छे से हर तरह के केसेस डिस्कस किए। और ये जो स्पेशल क्लास हमारा चल रहा है ये जेई एडवांस ओरिएंटेड चल रहा है। तो इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे केसेस लिए, मतलब आप समझ लो एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एक आध लेक्चर हम एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाएंगे। तो इस तरह से हम स्पेशल क्लासेस में पहले ये टॉपिक खत्म करेंगे एंड आफ्टर दैट जो हमारी अभी प्लानिंग है, हम कंप्लीट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बच्चों की डिमांड पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म उनको बहुत ज़्यादा था कि सर आपसे एक बार स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, तो स्पेशल क्लास में ही। और ये क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, ओके, दीज आर फ्री क्लासेस। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं वहाँ मेरी, और ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जो भी टाइमिंग्स है वो आपको वहाँ पे प्रोफाइल में दिख जाएगा, आपको समझ आ जाएगा उसके हिसाब से। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके बाद करने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूँगा पहले ना, आपने अगर नहीं पढ़ा है मेरे से तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ जो अभी दो दो लेक्चर्स मैंने लिए हैं 1.5 आवर्स के, तो वो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी आप ज़रूर उसमें लाइव आएँ, थोड़ा रेगुलर रहें और मज़ा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रही बात जेई मेंस की, तो वो रिवीजन मैं कराऊंगा ही, तो वो मैंने आपको कहा हुआ है, तो वो करेंगे हम रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैंने कह दिया है तो वो हम करेंगे, वो आप समझ के रहो। चलिए, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले एक एक करके, थोड़ा एक फ्रेम में सब दिखेगा नहीं, तो आप पहले इसको रिजॉल्व करो, पहले क्या क्या है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। तो ये जो भी अननोन कंपाउंड्स हैं, उसके बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक दिन मुझे लेट हो गया, ये वीडियो एक दिन स्किप हो गई हमारी, मैंने अल्टरनेट डेज बोला था बट पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज ये वीडियो आई है, आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे रिएक्शन रिवाइज होंगे। आपने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया होगा तो फिर आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको ट्राई करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, इसको ट्राई करो एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इनको ट्राई किया होगा। और अब चलो हम करते हैं अप्रोच। बड़े ध्यान से देखना कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन में, जहां बहुत सारे अननोन्स होते हैं और एक बार में देखकर लगता है कि अरे यहां तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, यहां तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये देखकर लगता है। वहां मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं आप देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात,
मैं कहां से शुरू करूं? पहली बात तो यही आती है, बच्चा बोलेगा सर ये C11H22 देखकर तो हमारे जो होश है वो वैसे ही उड़ गए, बिकॉज C11H22 कितने सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। चलो ये तो समझ आ रहा है आपको कि एल्कीन है, चलो ये मैं समझ गया, क्योंकि ओजोनोलिसिस हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एल्कीन होगा, ये एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे, ये दिख रहा है। बट यार एल्कीन में 11 कार्बन है, कितनी ब्रांचिंग है, कहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो यार मुझे नहीं लगता यहां से शुरू करना ठीक होगा, यहां से शुरू करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो या फिर ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको सबसे सिंपल एल्कीन मान के शुरू करो, फिर उसको चेंज करते करते, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको सबसे सिंपल एल्कीन मान के शुरू करते हैं, और फिर कुछ गिवन इंफॉर्मेशन से इसको चेंज कर करके फाइनल क्या एक्चुअल होना चाहिए उस पे पहुंचेंगे। चलो मैं भी ऐसे करके बताता हूं आपको। तो क्या किया जाए, देखो सबसे पहले C11H22 दिया हुआ है, यहां हो जाएगा। चलो कोशिश करता हूं, इसको मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूं अपने लिए। ओके चलिए, तो थोड़ा स्पेस तो बन चुका है, यहां मैं सॉल्व करता हूं, आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा। तो C11H22 बेटा सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट चेन बनाऊंगा और कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब बात आती है कि डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, कहां लगाना है। देखो एक चीज यहां दिख रही है कि ये जो है ये एक कीटोन होगा, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये कीटोन होगा, ये तो समझ आ रहा है, कीटोन विथ अ CH3 ग्रुप एट वन साइड, इतना तो समझ आ रहा है। तो क्यों ना यहां मैं कीटोन बनाऊं। लेकिन देखो एक बात और है, 6 कार्बन का कीटोन है, ओजोनोलिसिस हुई होगी, पाई बॉन्ड टूटा होगा। तो एक देखो ऐसे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन रखना है, पाई बॉन्ड टूटा होगा, तो क्यों ना मैं यहां पर पाई बॉन्ड लगाऊं। 6 कार्बन इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6, और फिर 1 2 3 4 5, यहां तक तो बात समझ आती है। बट अभी ये कीटोन नहीं बन पाया है, देख पा रहे हो। देखो ये सब सवाल उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने ठीक से पढ़ाई करी हुई है, बाकी बहुत बच्चों को हवा नहीं लगेगी मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं बड़ा सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं कि यार बच्चे को अप्रोच समझ में आए, अप्रोच समझ में आए, ये मेरी कोशिश है, ठीक है, इस सीरीज के थ्रू। अब देखो यहां पे, क्यों ना मैं इधर एक कीटोन के लिए मुझे एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी ये ब्रेक होगा जब ओजोनोलिसिस में, जब ये ओजोनोलिसिस में ब्रेक होगा, यहाँ कीटोन आना चाहिए। कीटोन आने के लिए कार्बन, आप कोई नया कार्बन पैदा तो नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ोगे और यहां लगाओगे ऐसा। तो हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अब चलो कीटोन वीटोन है ऐसा लग रहा है, चलो ये तो ठीक है। और ये बना हुआ है कुछ ऐसा, ये है तो या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन की संख्या नहीं बदल रही है, 5 कार्बन थे 5 कार्बन थे, तो ये हो ना हो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, जी हाँ ये एल्डिहाइड है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड। अभी चलो ऐसे ही प्लेन वाला बना के रखते हैं, बाकी देखेंगे आगे क्या होगा, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, लेकिन अभी क्या करें, स्टार्ट करेंगे प्लेन वाले से, फिर देखेंगे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। अच्छा, तो अब यहां एक चीज और दिख रही है मुझे, ये देखो यहां एक चीज दिख रही है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड डी। ये कौन सा रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोल सकते हो, जैसे आयोडोफॉर्म होता है वैसे क्लोरोफॉर्म होता है। यू माइट बी नोइंग दिस कि जब हम इस तरह के कंपाउंड्स का क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्रुप हट के आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू द कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, टू द कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, इस तरह से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये तो पता है हमको। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो यहां पे
एक तो CHCl3 बना है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड D बन चुका है। अच्छा, तो ये कंपाउंड D में ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि D में यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा उसमें होंगे तो 5 कार्बन, बिकॉज ये 6 में से एक कार्बन तो क्लोरोफॉर्म बन के चला जाता है, तो होंगे 5 कार्बन ही, तो सेंस बना रहा है ये, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे बन रहा है वही कार्बोक्सिलिक एसिड यहां है, ऐसा हिंट दिया हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन अब यहां देखा जाए तो यार ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? देखो, आप खुद देखो, ध्यान से देखो। अगर हम अभी इस स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, अभी हमको ज्यादा नहीं पता, अभी हम इसी पे बैठे हुए हैं, वी आर नॉट फाइनलाइजिंग दिस, बट अभी फिलहाल के लिए तो यही है। तो यार देखो, कीटोन तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4, दिस एंड दिस, ये तुम्हारा कीटोन बनेगा अगर ये A है तो, जो कि श्योर नहीं है। और अगर ये कीटोन बना तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला ग्रुप हटा, ये वाला ग्रुप हटा, और ये कुछ O-Na+ ऐसा कुछ बनेगा। क्या ये स्ट्रेट चेन में है? 1 2 3 4 5, जी हां। क्या ये भी स्ट्रेट चेन में है? 1 2 3 4 5। तो क्या ये सही है? क्या ए आ चुका है? ना ना, ऐसी गलती अभी मत करना, कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मत आ जाया करो तुरंत कि यार ठीक है हो गया, आगे आंसर। ना ना, इधर आओ। अभी तक तो यही मान के चलना है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रडिक्ट जब तक नहीं हुआ तब तक ठीक है। अब इधर आओ, LiAlH4 डाल रहे हैं यहां पे, तो ये रिड्यूस हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अब कीटोन था, अल्कोहल बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, 2 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। चलो बनाते हैं, चलो बनाते। तो अभी यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ कीटोन था, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 2 ऑन था हमारे पास, हेक्सेन 2 ऑन था, और इससे बन जाएगा हेक्सेन 2 ऑल। समझ आ गई ये बात? ये बन जाएगा हेक्सेन 2 ऑल। अगर हम ये देखें, E है हमारा ऐसा, फिलहाल H+ हीट करा जाए तब तो ये सिंपल हेक्सटूइन बन जाएगा, ये तो सिंपल हेक्सटूइन बन जाएगा, ठीक है। ये हेक्सटूइन बना, चलो ठीक है, अभी तक कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आया है, ठीक है, हेक्सटूइन बन गया। लेकिन जब ओजोनोलिसिस कराई गई, यार अगर हेक्सटूइन की ओजोनोलिसिस कराओगे तब तो एल्डिहाइड मिल जाएगा दोनों तरफ। लेकिन यहां ये क्या बोल रहा है कि एक चीज तो H है, और ये H आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे, वो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ये है ब्यूटेन 2 ऑन। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। इस फॉर्मूले के साथ 4 कार्बन हो और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे, यही पॉसिबिलिटी है। और अगर आप ऐसा एल्कीन मानते हो, तो ये तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इससे तो दोनों तरफ एल्डिहाइड बनेगा। इसका मतलब क्या हमारा एजम्पशन गलत हो गया सर? जी हां, अफसोस गलत हो गया। सर इतना टाइम थोड़ी ना रहता एग्जाम में। अरे सब रहता है यार, ये तुरंत हो रहा है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे टाइम पास करके। ये सब रिएक्शन फटाफट पता होते हैं। ये अच्छा बच्चा 4 मिनट में ये कर लेगा, और 4 मिनट ठीक है, और 4 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है, 4 मिनट बहुत होते हैं। ये तो मैं आपको अप्रोच अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, तो समय दिख रहा है आपको लगता हुआ। ऐसे ही जाना है इसमें, ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब देखो, ये समझ आया कि ये ठीक ठाक स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो ये मैंने ये इरेज किया। अब आओ, तो ठीक ठाक क्या है सर, इसमें क्या इंप्रोवाइजेशन किया जाए? थोड़ा इस पे आओ, क्योंकि इसकी श्योरिटी मिल चुकी है हमें, तो यहां कुछ आस नजर आ रही है कि चलो इसकी श्योरिटी तो है। ये तो श्योर है कि ये ब्यूटेन 2 ऑन है, और 2 कार्बन का भाई एल्डिहाइड ही हो सकता है, एल्डिहाइड ही हो सकता है। देखो शुरू तो मैं पहले, अगर आप देखोगे फिर से मेरी इनिशियल, अभी इसी लेक्चर का शुरुआत देखोगे, तो मैं तो पहले शुरू इधर से ही करने वाला था। आप देखना तो आपको समझ आएगा, मैं शुरू इसी से करने वाला था,
क्योंकि ये दिख रहा है श्योरिटी के साथ। लेकिन फिर मैंने बोला चलो यार इस तरह से आते हैं थोड़ा, क्या उससे थोड़ा बच्चों को और क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है। तो जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स डिफरेंट वेज, यहां पे इसको जोड़ोगे तो क्या आपको ये एफ मिल जाएगा, पक्का पक्का एफ मिल जाएगा? जी सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो पक्का पक्का एफ ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड दिस, ये मिल गया पक्का पक्का एफ मुझे। सो दिस इज 1 2 3, 3 मिथाइल पेंटुइन, क्लियर है? 3 मिथाइल पेंटुइन, ये मुझे सही से मिल चुका है एफ, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा बेटा अब ये LiLH4 डाला हुआ था अल्कोहल में, तो अगर ये ऐसा है तो अल्कोहल कैसा रहा होगा, क्या लगता है आपको? तो यहां भी चीजें काफी हद तक समझ में आ रही हैं कि अगर ये ऐसा है तो अल्कोहल कैसा रहा होगा, ये काफी हद तक समझ में आ रही है चीजें। इफ दिस इज लाइक ऐसा है एफ, तो बेटा अल्कोहल ऐसा रहा होगा। क्लियर हो रही है क्या ये बात? अल्कोहल जो है वो ऐसा रहा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 1 दिस, ऐसा रहा होगा। बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल तो नहीं होगा ना, वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, बिकॉज कीटोन से बना हुआ है, कीटोन के रिडक्शन से बना हुआ है। देखो कीटोन के रिडक्शन से बना हुआ है, कीटोन के रिडक्शन से, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री का अल्कोहल, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। और ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। अगर आप उल्टा जाके देखो, हम तो यहाँ पे उल्टा आ रहे हैं ना, ऐसे आ रहे हैं, अगर आप इसको सीधा कनेक्ट करो तो आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो इसको सीधा कनेक्ट करो, बढ़िया फिट बैठेगा। ये तुम्हारा ई है, देखो बढ़िया, ये तुम्हारा ई है, उसके बाद ये तुम्हारा एफ है, H प्लस हीट करा इसमें, E1 एलिमिनेशन हुई, H प्लस हीट ये बना, और फिर इस पे ओजोनोलिसिस किया। वाओ सच अ ब्यूटीफुल अप्रोच। ये यहां से टूटा, देखो ये और ये, क्या बात है, ये ओजोनोलिसिस हुई, इस तरह से ये बन गया। तो यार ये तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ये सब सॉर्ट आउट हो चुका है। क्या अब बी भी सॉर्ट आउट हो गया है? ऑब्वियसली हो चुका है, बी भी सॉर्ट आउट हो चुका है, यहां पे कीटोन रहा होगा, तो चलिए बी भी हमारे पास है। दिस डबल बॉन्ड ओ, दिस इज बी, ये बी आ चुका है। अब बी आ गया ना, तो इसमें भी बढ़िया इंप्रोवाइजेशन किया जा सकता है। देखो बी में क्या है कि कीटोन के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे मिथाइल है, इंप्रोवाइजेशन यहां भी कर दो। यहां कीटोन आ रहा था, देखो ध्यान से, यहां कीटोन आ रहा था, कीटोन के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे मिथाइल है। सर मिथाइल अलग से पैदा हो जाएगा क्या? अरे पैदा नहीं होगा, यहां से एक मिथाइल काटो, ब्रांच में आ गया, वो ब्रांच में आएगा। अभी ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी डी का मामला बचा हुआ है, तो एल्डिहाइड का भी नहीं पता, अभी डी का मामला बचा हुआ है। ध्यान से देखो, बिल्कुल डी का मामला बचा हुआ है। अब क्या किया जाए? अब NaO से, अब देखो यहां पे जब तुम उड़ाओगे इससे तो क्या कीटोन बन रहा है? देखो कीटोन क्या बन रहा है, क्या आपको समझ आ रही है बात? कुछ ऐसा कीटोन बना हुआ है, ये कीटोन बना हुआ है, दिस द कीटोन। और इस कीटोन का जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो क्या आपको समझ में आ रही है बात? ये O माइनस Na प्लस, ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ डी, सोडियम सॉल्ट ऑफ डी है ये, यस। तो क्या डी समझ में आ चुका है? जी हां, डी भी समझ आ गया। 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो डी भी मिल गया मुझे, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये देखो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो क्या मुझे सी भी मिल चुका है? जी हां, सी है 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ये भी दिख गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ये लो, लुक एट दिस, ये भी मिल गया। अच्छा, तो एल्डिहाइड में भी एक ब्रांचिंग सी नजर आ रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो एल्डिहाइड है, इस कार्बन पे एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे एक मिथाइल है, इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पे एक मिथाइल है, और अगर यहां एक मिथाइल है, इसका मतलब यहां से ये ब्रांच में आया होगा।
अब इस ए के साथ आप पूरे केसेस देख लो, सब सेटिस्फाई होगा। ऐसा भी कर सकता था मैं कि आपको हिट एंड ट्रायल से बता देता ऑप्शन उठा के, ठीक है, कभी कभी वो भी काम करता है, कभी कभी वो ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। मैं भी कभी कभी सजेस्ट करता हूं आप ऑप्शन उठा के कर लो, बट यहां ये अप्रोच ना ज्यादा मजा आ रही है देखकर। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल बताना। वीडियो पॉज करके देख लेना, अगर आपको ऐसा लगा मैं बहुत जल्दी बता दिया, जल्दी पॉज करके देख लेना, कॉपी में लिख के देख लेना, ठीक है। ऐसे एक बार में बस देखोगे ना तो लगेगा ये क्या कचड़ा हो रहा है सब कुछ, लेकिन पॉज कर करके कॉपी में बना के देखोगे तो सब समझ में आएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। अच्छा, तो ए बन चुका है, अब आते क्वेश्चन पे, ठीक है, ए आ चुका है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ए हमारा ये है, दिस इज अवर ए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और इस पे लगी हुई है ब्रांचिंग 1 2 3, थर्ड फोर्थ, this is third, this is fourth, this is double bond, and after double bond there is a methyl, after double bond there is a methyl, like this. So this is our finally A. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा अब यहां पे एक रिएक्शन आ चुका है, अब यहां एक रिएक्शन आ चुका है, डी का रिएक्शन कराना है। तो डी क्या बना था हमारे पास, डी क्या बना हुआ था, ये है डी। अब डी हमने बनाया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, कुछ ये था हमारा डी, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, दिस इज अवर डी, दिस इज अवर डी, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है, फाइन, अच्छी बात है। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया जाए, लेकिन सॉरी ये C था, अब इसको ऑक्सीडाइज करा हुआ है, तो D इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया गया, फ्लैट NCRT का रिएक्शन है, OH हटेगा, Cl लगेगा यहाँ पे, एंड देन यू हैव डाईएजोमीथेन। अब इसका क्या हो सकता है, अगर आपको रिएक्शन भी नहीं रटा हुआ है, आपको मैकेनिज्म आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। डाईएजोमीथेन कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, एक ब्रिलियंट लीविंग ग्रुप नाइट्रोजन बैठा हुआ है, CH2 पे माइनस का फॉर्मल चार्ज पड़ा हुआ है, ये मारेगा इधर अटैक, ये यहां अटैक करेगा, ये गया आया, और ये SN2TH के थ्रू Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये लग जाएगा। तो क्या बना, दिस डबल बॉन्ड O, देयर विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड N। अब तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, ये नाइट्रोजन गैस बीइंग अ ब्रिलियंट लिविंग ग्रुप, ये नहीं देखता किसी को, ये उड़ जाता है, और जैसे ही नाइट्रोजन उड़ेगा आप देखो बहुत अनस्टेबल पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा CO के बाजू में, CO के बाजू में एक बहुत अनस्टेबल सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, और ऐसा नहीं हो सकता एक मॉलिक्यूल में। CO के बाजू में पॉजिटिव चार्ज कहीं से भी स्टेबल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यस रीअरेंजमेंट हो जाएगी, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये इसकी तरफ रीअरेंज करेगा। सिंपल से फिनोमेनाज है, रीअरेंजमेंट को लोग बहुत ज्यादा हाइप देते हैं, बट ये कोई बहुत हाइप देने वाली चीज है नहीं, बेसिक सी चीज है। नॉर्मल जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसी में पढ़ लेते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट्स में, कि इस तरह के रीअरेंजमेंट्स भी आराम से हो सकते हैं। ये अगर होता है तो ये बनेगा CH2, ये CH2। इस कार्बन पे फोकस करो, ये जोड़ने में बच्चे गलती करते हैं, बहुत बार देखा है मैंने। ये कार्बन पे फोकस करो, इसके जस्ट बाजू में लगा हुआ C डबल बॉन्ड O है, यहां पॉजिटिव आ चुका है, यस नाउ दिस इज क्वाइट स्टेबल कटायन, और ये पूरा ग्रुप पकड़ के इसमें लगाओ, इस कार्बन के थ्रू इसमें लगाओ, दिस ये लग गया, और ये पॉजिटिव है, इसको पानी से OH मिल जाएगा, पानी से OH मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज माय
एंड प्रोडक्ट Y। क्या है ये प्रोडक्ट? 1 2 3 4 5। तो ये है एक्चुअली 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड 1 2 3, हाँ यही तो आ गया। So this is 3 methyl pentanoic acid. So finally I have completed question number 1 and the correct answer is A. Correct answer is A. समझ आ गई बात? समझ आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंपाउंड ए, अरे ये तो हमने पहले ही बता लिया है। कंपाउंड ए तो हमने पहले डिस्कवर किया हुआ है। क्या है कंपाउंड ए? 8 कार्बन, 1 2 3, यही वाला दिख रहा है। 3 4 5 6 7 8, डबल ब्रांचिंग डबल बॉन्ड ब्रांचिंग, बिल्कुल यही है। ये देख लीजिए, दिस इज आवर कंपाउंड है। 8 कार्बन, ब्रांचिंग डबल, दिस डन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन सॉल्व। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये लो। अब यहाँ एक और रिएक्शन आ गया। ये आपके पास है। यहाँ पे ना मैं एक आपको ये बताता हूँ यार, ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो फिर से पॉज करके सॉल्व कर लेना इस पोर्शन को। देखो यहाँ पे ना बस ये ऐसा होना चाहिए कि इस रिएक्शन से W बना, इससे H नहीं बना। ये नहीं हो सकता भाई, H कहाँ से आपको लग रहा होगा, अरे कैसे आ गया। इस रिएक्शन से W बना और फिर वो W जो है वो H के साथ रिएक्ट किया। ये लिखना चाह रहा है, ये प्लस लिखा हुआ है ना, तो W बना और फिर वो W इस H के साथ रिएक्ट किया और एंड प्रोडक्ट T बना, ऐसा। ठीक है, यहां पे इस रिएक्शन से W ही बना है सिर्फ, फिर वो W इसके साथ रिएक्ट किया, तो वो एक ऐसा लिखना चाह रहा है। अब लो पॉज करके बना लो। ठीक है, ट्राई कर लिए, चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी फीलिंग आ गई होगी PPH3 को देखकर कि ये विटिज रिएक्शन है, लेकिन विटिज रिएक्शन आप जहां से रटना शुरू करते हो, ये उसके पहले की बात भी आपको बता रहा है। तो उसके पहले की बात भी बता रहा है, तो थोड़ा हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आए, लेकिन बड़ी आसान सी चीज है। थोड़ा मैकेनिज्म पे कमांड है तो आप बता सकते हो। ये लिखा हुआ है ब्रोमोप्रोपेन एंड PPH3। तो भाई देखो, इसमें और कुछ नहीं नजर आ रहा है, एक चीज बस नजर आ रही है कि ये अटैक और ये बाहर। इससे क्या बना? दिस एंड PPH3। आपने फॉस्फोरस इलाइड्स तो पढ़े हैं थोड़े बहुत, सल्फर इलाइड्स भी मैंने पढ़ा है अपने कोर्सेज में, बट फॉस्फोरस इलाइड्स का प्रिपरेशन थोड़ा इग्नोर कर देते हैं बच्चे, बोलते हैं ठीक है ना, क्या ही करना है इसके बारे में। लेकिन यहाँ देखो प्रिपरेशन पे अच्छा सवाल पूछा गया। ये ऐसा लिखा हुआ है, ये प्लस आ जाएगा इस पे, क्योंकि लोन पे डोनेशन किया है इसने। अब इसमें जब बेस डाल दिया जाता है, स्पेशली द बल्की बेस टर्ड ब्यूटॉक्साइड, BuO-K+, तो ये प्रेफर करेगा, ये वाले हाइड्रोजन को लेगा। ये हाइड्रोजन को लेके बस ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां गिर जाएगा। मतलब ये ना कुछ इस तरह से फॉस्फोरस इलाइड फॉर्मेशन करता है। 1 2 3 एंड देन PPH3, यू हैव PPH3 प्लस चार्ज के साथ, ये कार्बन पे माइनस चार्ज। कुछ लोग इसे प्लस माइनस को एक डबल बॉन्ड की तरह भी शो कर देते हैं, फॉस्फोरस इलाइड्स बोल देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सोचो ऐसे, तब समझ आएगा। ऐसे सोचो तब समझ में आएगा। ठीक है, फॉस्फोरस अपने 5 बॉन्ड्स बना रहा है, खुश है वो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे सोचना पड़ता है, जब विटिज रिएक्शन आप पढ़ते हो आपको इस तरह से सोचना पड़ता है। तो चलो देखो, तो अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? वी हैव PPH3 और यहां पे है माइनस, यहां पे प्लस। इसका रिएक्शन इन्होंने कराया है H के साथ, और H क्या था हमारा? ब्यूटेन 2-ओन। H था ब्यूटेन 2-ओन। ये तो क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली यहां पे सबसे पहले नजर आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सबसे पहले बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, अटैक। अब ये ओपन हुआ O- और ये P के साथ बॉन्ड बनाया, P के साथ बॉन्ड बनाया, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है इसमें, साइक्लिक सा इंटरमीडिएट PPH3। देन इसने अटैक किया इस कार्बन पे, एंड देन दिस इज समथिंग लाइक दिस, और ये O- हुआ है और ये O ने P के साथ बॉन्ड बनाया है, ये O ने P के साथ बॉन्ड बनाया है।
PPH3 and something like this. अब आपको पता है कि P डबल बॉन्ड O स्टेबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड एनर्जी अच्छी होती है इसकी, तो बनना बहुत फेवरेबल होता है, तो ये एक बिटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और इसके बाद P double bond O formation is highly favorable, so bonds will break, and finally you will get the formation of P double bond O. तो P double bond O का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके पास एक एल्कीन बन के आ जाएगा। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, POPH3 बाहर, और आपके पास जो एल्कीन आया है वो कैसा है देखिए, दिस यहां तक आए, डबल बॉन्ड, ओके डबल बॉन्ड, we have got this carbon, and then there is a branched methyl and then one ethyl. So ultimately we have this as the final product, and we may number it from this side: 1 2 3 4 5 6, 3 methyl hexthreene, 3 methyl hexthreene, if I am not wrong, 3 methyl hexthreene, I guess this is the answer, 3 methyl hexthreene, this is the answer. So B यहाँ पे correct है, A यहाँ पर सॉरी A नहीं था, यहाँ पे क्या था हमारा, ये C यहाँ पे करेक्ट था और A शायद यहाँ आया था. सो A, C and B, these are the correct answers. I hope you have liked the video. लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है. और अगला वीडियो फिर तभी आएगा जब एक टारगेटेड लाइक बटन है वो दब जाएगा, एक टारगेटेड व्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद अगला वीडियो आएगा, ठीक है. देखो एक क्वेश्चन में कितने मेहनत लगते हैं, देखो ये आधे घंटे हो गए एक क्वेश्चन के लिए. आपको देखने में लगेगा एक क्वेश्चन है बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो बस यार अच्छा कंटेंट है, अच्छा लग रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है. इसको आगे बढ़ाइए, सबके लिए बढ़िया होगा. ओके. और एक चीज़ आपको बतानी थी यार कि अगर आप अनअकैडमी में कोई कोर्सेज परचेज करते हो, कोई भी बैच के कोर्सेज परचेज करते हो, सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो ये मेरा कूपन आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्काउंट. तो जो भी एप्लीकेबल डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा. दिस इज माय कूपन कोड, यू मे यूज इट. ठीक है. और मेरे जब भी पेड कोर्सेज आएंगे उसमें तो यूज़ करना ही करना आप, ठीक है. बट अभी दूसरे पेड कोर्सेज भी अगर आप खरीद रहे हो और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, सो जस्ट टू सिंबलाइज इट यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड केम IIT. आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ केम IIT, दिस द कूपन कोड दैट यू मे यूज़. ठीक है. फिर मिलते हैं पार्ट 5 के साथ, कुछ बढ़िया सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेकर आते हैं उसमें, ठीक है. सो नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 5 विल बी समथिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता हुआ पार्ट 5 ऑफ रियल JEE एडवांस सीरीज 2.0. थैंक्स फॉर वॉचिंग.